अबे ओ खड़ी हो। What? How dare you? अच्छा, तुझे क्या लगता है कि ये 2 लाइन इंग्लिश की तू मेरे आगे बोल लेगी और मैं डर जाऊंगी? खड़ी हो फटाफट। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? अरे तुम्हें पता भी है कि किससे बात कर रही हो? अबे तेरी हिम्मत कैसे हो गई हमारी मैम से ऐसे बात करने की? अरे ये ना इस कंपनी की ओनर है जिनके नीचे तू काम करती है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं ये कौन है और इससे बात कैसे करनी है, समझ में आई? अरे ये 2 कौड़े की, इसकी मेरे आगे ना औकात भी नहीं है और तू मुझे सिखाएगी कि मुझे तुझसे कैसे बात करनी है? तुम मेरी औकात की बात कर रही हो? इस कंपनी की ओनर हूं मैं, और मैं चाहूँ ना तो तुम जैसी सिक्योरिटी गार्ड को 1 सेकंड के अंदर बाहर निकलवा सकती हूँ। समझी तुम? अच्छा, तू मुझे बाहर निकालेगी? अरे तेरे बस की नहीं है, यहीं खड़ी हूँ, निकाल मुझे बाहर। और वैसे भी अगर तूने मुझे इस कंपनी से निकाल दिया और मैं चली गई तो इस कंपनी का पत्ता भी नहीं हिलेगा और तू मुझे निकालने की बात कर रही है। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कंपनी तुम्हारी वजह से चल रही है? देख रहे हो केशव, ये किस तरह से बात कर रही है मुझसे? अरे जिस लड़की ने आज तक ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, वो आज मुझसे तू तड़ाक से बात कर रही है। हाँ मैम, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो किसी से बात तक नहीं करती, बोलती भी नहीं है, बहुत शांत रहती है। आज पता नहीं से क्या हो गया है। अरे मैं जो कर रही हूँ ना बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। और तू क्या कह रही थी मुझे कि निकालेगी? तो खड़ी क्यों है, निकाल मुझे। हाँ, निकालूंगी मैं तुम्हें यहाँ से, क्योंकि अब तो मैं भी नहीं चाहती कि तुम जैसी बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड मेरी कंपनी में काम करे। निकल जाओ यहाँ से। अरे तू मुझे क्या निकालेगी, मैं खुद जा रही हूँ। और तू देखना मेरे यहाँ से जाते ही ना ये तेरी कंपनी कैसे ठप होती है। मैम, आपने ना बहुत सही किया ऐसे निकाल कर। अरे अगर किसी को पता चल जाता कि 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड आपसे बदतमीजी कर रही है तो आपकी क्या रेपुटेशन रह जाती। हाँ केशव, तुमने सही कहा, पर कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ इसका करना क्या है। तुम जाओ और अपना काम करो। जी मैम। डॉक्टर साहब प्लीज आप मेरी माँ का इलाज मत रोकना। हाँ मैं शाम तक सारे पैसे कर दूंगी। हाँ और मैं आपके पास भी पहुंच जाऊंगी, पर प्लीज मेरी माँ का इलाज मत रोकना आप। हाँ हाँ आप मुझ पे भरोसा रखिए ना, मैं शाम तक आ जाऊंगी पैसे लेके। ठीक। अरे मैम, मैंने ना अभी उस सिक्योरिटी गार्ड को बात करते हुए सुना था। उसकी माँ की तबीयत खराब है, वो गांव जाने की बात कर रही थी, और उसकी माँ की भी तबीयत खराब है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या उसकी माँ की तबीयत खराब है? तभी मैं कहूँ कि वो मुझसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही थी। अब मैं समझी। 1 मिनट रुको। विकास, बाहर इशू होगी, उसे अंदर भेजो। क्या हो गया? अभी गए हुए मुझे आधा घंटा भी नहीं हुआ और तुझे मेरी जरूरत पड़ गई? देखो इशू, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझसे इस तरह से बात क्यों की। आज तक तुमने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और आज आज इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इशू, मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि गांव में तुम्हारी माँ बीमार है और तुम अभी फोन पे किसी से बात कर रही थी। बताओ मुझे क्या हुआ। हाँ मैम, यही बात है। वो क्या है ना, मेरी माँ की गांव में बहुत तबीयत खराब है और मैं इतने दिन से आपसे छुट्टी मांग रही हूँ कि आप मुझे छुट्टी दे दो, मुझे गांव जाना है। लेकिन आप हो कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मैं बिजी हूँ, अभी मैं बाद में बात करती हूँ। और मुझ पे पता है कि मुझ पे क्या बीत रही थी। वहाँ मेरी माँ को मेरी इतनी ज़रूरत है, गाँव में उनका देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। और आप मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। फिर मेरे दिमाग में जो आया मैंने वो किया। मैंने सोचा आपके साथ इस तरीके से बदतमीजी करूंगी तो आप मुझे मैंने सोचा आपके साथ मैं इतनी बदतमीजी करूंगी तो आप मुझे काम से निकाल दोगे। और देखो वही हुआ, मैंने आपके साथ बदतमीजी की और आपने मुझे काम से निकाल दिया। देखो इशू, मैं समझती हूँ कि अगर परिवार में कोई बीमार हो तो अपने ऊपर क्या बीतती है, और शायद इसी वजह से तुमने मुझसे बदतमीजी से बात करी।
तुमने सोचा कि अगर मैं इस तरह से बात करूंगी तो ये मुझे कंपनी से निकाल देंगे, पर तुमने कभी ये सोचा कि तुम यहाँ से निकल जाओगी तो अपनी माँ का इलाज कैसे करवाओगी? पैसों का बंदोबस्त कहाँ से होगा? अरे इसी कमाई से तो तुम्हारा घर चलता है। देखो, तुम अपनी माँ के पास जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। और तुम सैलरी की चिंता मत करना, तुम्हारी एक भी सैलरी नहीं कटेगी। और हाँ, मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करवा देती हूँ, जिससे तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा और तुम्हें चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीज़ी करी और आप फिर भी मेरा साथ दे रहे हो। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। प्लीज़ और मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं नहीं, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। तुम माफ़ी मत मांगो, तुम बस अपने गांव में जाओ और अपनी माँ का ध्यान रखो। ठीक है मैम, मैं चलती हूँ। ठीक है केशव, तुम भी जाओ और अपना काम करो। जी मैम।